आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। आप इस छोटे से प्रयोग को करते ही रातों रात आपका कारोबार व्यापार बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। यदि आप कारोबार व्यापार को लेकर निरंतर परेशान हो रहे हैं, निरंतर आप हानि नुकसान सहन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका कारोबार व्यापार घाटे में चल रहा है, आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आप बार बार बदल कर अपने कारोबार व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जहां भी आप काम मांगने के लिए जाते हैं, काम भी आपको नहीं मिल पा रहा है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी भी आपको नहीं मिल पा रही। आपकी इस दुनिया में हजारों शत्रु दुश्मन हैं, बार बार आपको नीचा दिखाने के लिए आपको हानि नुकसान दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है, जिसको करते ही निश्चित ही आपके सभी शत्रु दुश्मन भाग खड़े होंगे। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार की कर्जे की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। सदैव आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुनें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई भी अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, तो उसके हजारों दुश्मन हो जाते हैं। और वैसे भी आज के समय में यह रीति रिवाज चला हुआ है, कोई भी अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता, जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। वह हमेशा अपने कार्यों पर जितना ध्यान नहीं देता, जितना दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देता है। और हमेशा यही सोचता रहता है कि इसको नुकसान हो जाए, कैसे इसको हानि पहुंचाई जाए, किस प्रकार इसको नुकसान पहुंचाया जाए, किस प्रकार इसको बर्बाद किया जाता है। तो इसी कारणवश जाने अनजाने में हमारे न जाने कितने दुश्मन पैदा हो जाते हैं, और न जाने कौन कौन सी तांत्रिक विद्याएं ओने टूट के हमारे ऊपर करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम चारों ओर से फंस कर खड़े रह जाते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की हमको रास्ता नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन संध्या के समय विश्राम करते समय आपने एक लोहे की कील लेनी है। नई कील लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। जो भी आपने कील इस्तेमाल की हुई हो उसको आपने नहीं लेना। किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आप एक नई कील खरीद लाएं। उसके साथ में आपको एक लाल धागा लेना है। लाल धागा आपकी जितनी हाइट है, जितनी आपकी लंबाई है, उतनी लंबाई के बराबर आपने एक लाल धागा लेना है। और लाल धागा लेकर के आपने उस कील के ऊपर लपेट देना है। लपेट करके आपने विश्राम करते समय जहां भी आप तकिया लगाते हैं, आपका सिरहाना है, सिर के पास आप उस कील को रख करके आप सो जाएं। अब बुधवार के दिन यानी अगले दिन सुबह उठ करके आपने नहा धो करके फ्रेश होकर के उस कील को वहां से निकाल लेना है। और जो भी आपका शत्रु दुश्मन है, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, काला जादू कर दिया है, या आपको बार बार वह नुकसान दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के ओम ह्रीम बगलामुखी गदाधारिणी नमः, इस मंत्र का आपने 21 बार जाप करते हुए 21 बार आपने उस कील के ऊपर फूंक मारनी है। लेकिन ध्यान रखें, प्रत्येक मंत्र के साथ साथ आपने उस व्यक्ति का नाम, अपने शत्रु का नाम अवश्य लेना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, अनावश्यक ही किसी का बुरा करने के लिए आप इस प्रयोग को ना करें। अपने लाभ के लिए आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं तो यह ठीक बात नहीं है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए खड्डा गोदता है, एक दिन वह खुद ही उसी में गिर पड़ता है। इसलिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं करना है। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपको नहीं पता कि न जाने कौन हमारे जीवन में बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आप अमुक व्यक्ति का नाम उच्चारण करते हुए उसके ऊपर आपको फूंक मारनी है। अब आपको क्या करना है? उस कील को ले जाकर के कहीं भी जंगल में एकांत जगह पर, जहां भी पीपल का पौधा है या बरगद का पौधा है, उसकी पीड़ में उसको आप कील को गाड़ देना है। लेकिन ध्यान रखना है, किसी भी तीरथ पर, किसी भी मंदिर में आपको नहीं करना है। जंगल में जाकर के एकांत जगह पर करना है, क्योंकि जिस समय आप इसको कर रहे हैं कोई भी आपको देखे नहीं, कोई टोके नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अपने घर आकर के
आपको मात्र 1 मुट्ठी पीली सरसों आपको लेनी है और 2 बूंद उसके अंदर आपको घी डाल लेना है और थोड़ा सा आधा चम्मच एक गंगा जल आपने उस पीली सरसों के अंदर डाल लेना है। अब आप उसको अपनी मुट्ठी में ले जाएं और अपने कारोबार दुकान के लिए आप चले जाएं। वहाँ दुकान को खोल करके सर्वप्रथम आप उस दुकान में अपने कारोबार क्षेत्र में झाड़ू सफाई करें, पोंछा लगाएं और उसके बाद आपने थोड़े से गंगा जल के छींटे अपने पूरी दुकान में देने। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने सरसों ली हुई है उसी मंत्र को जो हमने आपको पहले बताया था, ओम ह्रीम बगलामुखी गदाधारिणी नमः, 21 बार उस मंत्र को बोलना है और 21 बार फूंक आपने जो पीली सरसों ली हुई है उस पर आपको लगानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े 2-2 4-4 दाने आपने पूरी दुकान के अंदर उस पीली सरसों के आपको डाल देने हैं। इसके साथ साथ जो आपका कारोबार क्षेत्र है या आपकी दुकान है उसका जो मेन गेट है, मेन गेट पर भी आपने थोड़ी थोड़ी सी राई, थोड़ी थोड़ी सी आपको पीली सरसों डाल देनी है और बाकी थोड़ी सी आपको पीली सरसों बचानी है। उसको लेकर के आपने जो भी आपने दुकान में गल्ला बनाया हुआ है या जो भी आपका काउंटर है उस काउंटर पर आपको डाल देना है। शीघ्र ही आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा, चारों तरफ आपका गुणगान होने लगेगा, यश कीर्ति फैलने लगेगी। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, बड़ी सी बड़ी समस्याओं से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।